हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो दंगल सीरीज का ये है लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टर के क्वेश्चंस। कंडक्टर के क्वेश्चंस इतने ज्यादा नहीं आते एग्जाम के अंदर, फिर भी कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है वो हम देखेंगे इस लेक्चर के। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कंडक्टर क्या होता है, थोड़ा बहुत हम इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे कि कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है, कैविटी इनसाइड कंडक्टर अगर है तो फिर हमें क्वेश्चन कैसे डील करना है, और उसके बाद फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कंडक्टर है क्या। तो अगर हमें ये पूछा जाए कि कंडक्टर क्या है, तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारी मात्रा में उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं ना। मेरे जो वर्ड्स हैं उनको ध्यान से सुनना। मैंने ये बोला कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं, बाहर नहीं निकाल सकते। तो कंडक्टर इज अ मटेरियल which has large number of or huge number of electrons which can be moved inside the conductor। जो कंडक्टर के अंदर जो मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनको को हम क्या कहते हैं, मटेरियल को कंडक्टर। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है जो इसको डिफाइन करती है कि हाँ साहब, अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो ऐसा मटेरियल जो है उसको आप इसको क्या कह सकते हो, कंडक्टर कह सकते हो। जैसे कि सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है वो ये कहती है कि यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है तो उस केस के अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि ये मैंने कोई कंडक्टर ले लिया, ये कोई कंडक्टर मैंने ले लिया और इस कंडक्टर को मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख, इसमें रख दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो ये जो ब्लैक कलर से लाइंस बन रही हैं ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिख दी मैंने ई नॉट। कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है उसको मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, माइनस और प्लस। अब जब ये कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अंदर रखा है तो पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है उसके अपोजिट जाएगा। मेरा कहने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसकी सरफेस पर, इसकी सरफेस पर आ जाएगा इस तरह से, और नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके ऑपोजिट आ जाएगा। तो यहाँ पर इसके ऑपोजिट में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज है। ये सारा क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब दोनों सरफेसेस पे ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है, दैट मींस कि वो उनके बीच में एक क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, प्लस से और माइनस की तरफ होगी। तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसको आप क्या कहोगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहोगे। और इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट माइनस ई इंड्यू। एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें ई नॉट और ई इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और जब ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन या इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ई नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, ई इनके। तो ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। और ई नेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। वही हम बात कर रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो। फिर इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी की इसकी बात करें तो सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि कंडक्टर के अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो जीरो होती है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, रो। रो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। ठीक है। आप रो को कैसे डिफाइन करते हो, रो को डिफाइन करते हो क्यू अपॉन, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो क्यू अपॉन वॉल्यूम। एक छोटे से छोटे गाउसियन सरफेस के लिए अगर मैं उसका चार्ज लिखूं तो उसके लिए डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रो डी वी। तो अगर रो की वैल्यू जीरो है तो डी क्यू उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। यानी कि कंडक्टर के अंदर जो चार्ज है, टोटल चार्ज वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो अगर आप कंडक्टर को कोई चार्ज देते भी हो तो वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, कंडक्टर की सरफेस पे आ जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि हम कंडक्टर को कोई भी चार्ज देते हैं या कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज है तो वो जितना भी चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, कंडक्टर की सरफेस पर आ जाएगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट। ठीक है। फिर अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, कंडक्टर की जो सरफेस है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। यानी कि क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हमने ये पढ़ा है कि
जो डेल वी है वो किसके बराबर होता है, माइनस ई डॉट डी आर। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है तो डेल वी क्या हो गया, जीरो। तो यानी कि अगर दो पॉइंट है ए और बी तो बी ए इक्वल्स टू क्या हो जाता है, बी बी। यानी कि कंडक्टर की जो सरफेस है या कंडक्टर है वो किसकी तरह काम करता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है। कंडक्टर किसकी तरह काम करता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की तरह ये काम कर रहा है। तो तीन प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ ली। और एक जो प्रॉपर्टी और है वो कौन सी प्रॉपर्टी है, कंडक्टर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगी और हमेशा उसके एक्सटर्नल रहेंगी। एक्सटर्नल रहने का क्या मतलब है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो करना है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जा सकती। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है तो ये इसके परपेंडिकुलर रहेंगी। परपेंडिकुलर क्यों रहेंगी, क्योंकि ई डॉट डी एस जो है उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये नॉर्मल वेक्टर है सरफेस के, तो ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, है ना। तो इसी तरह से ये भी कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलर निकलेंगी। ये भी कैसे निकलेंगी, परपेंडिकुलर निकलेंगी। तो ये सब क्या निकलेंगी, परपेंडिकुलर निकलेंगी। यहां से ये कैसे एंटर करेंगी, परपेंडिकुलर एंटर करेंगी, परपेंडिकुलर एंटर, ठीक है। और जो इस कंडक्टर को टच नहीं कर रही होंगी वो कैसे जाएंगी, सीधी सीधी लाइंस जाएंगी, सीधी सीधी लाइंस जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कंडक्टर के हमेशा क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी और हमेशा जो उससे एक्सटर्नल एक्सटर्नल होंगी, यानी कि बाहर की तरफ निकलती हुई। फिर हम एक स्पेशल एप्लीकेशन की इसकी बात कर लेते हैं, कैविटी इनसाइड द कंडक्टर। कैविटी जो कंडक्टर के अंदर बनाई जाती है वो पर्पसली बनाई जाती है, मतलब उसका कोई पर्पस है। पर्पस क्या है, बेसिकली कि कोई बॉडी है जिसको आपको शील्ड करना है, या तो बाहर की रेडिएशन को से उसको शील्ड करना है, यानी कि अंदर नहीं आने देना है, या अंदर कोई रेडिएशन है उसको बाहर नहीं जाने देना है। उसके दो एप्लीकेशन है, उनमें से कोई से एक एप्लीकेशन के लिए काम कर रहे होते हैं, तो पर्पसली बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि हमने हवाबाजी में कर दिया कि हाँ साहब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो कैविटी इनसाइड द कंडक्टर, तो ये इसका केस समझते हैं। देखो मैंने एक ऐसा कोई कंडक्टर ले लिया, तो कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, सिमेट्रिक असिमेट्रिक कुछ किसी भी शेप का हो सकता है। उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर वो सिमेट्रिक है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो यूनिफॉर्म हो जाएगा, और अगर वो असिमेट्रिक है तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म। कैविटी का मतलब है उसमें से कुछ बाहर निकाल लिया, है ना, एक स्कूप जो है कट करके और बाहर निकाल लिया, तो उसमें इस तरह से एक कैविटी बन गई, खांचा बन गया। तो मान लो ये कैविटी बन गई है और ये हमने कैविटी जो बनाई वो स्पेरिकल कैविटी बना, स्पेरिकल कैविटी बना दी। और इनिशियली ये अनचार्ज कंडक्टर की कंडीशन हम मान रहे, किसी कंडीशन मान रहे, अनचार्ज कंडीशन मान रहे। अब क्या होगा कि मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो कौन सा चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया। चार्ज दिया है तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी तो वो किधर की तरफ निकलेंगी, बाहर की तरफ जाएंगी रेडियली। अब क्योंकि ये जो लाइन है वो कहाँ एंटर कर रही है, कंडक्टर के अंदर एंटर कर रही है। कंडक्टर के अंदर एंटर कर रही है तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो कंडक्टर के अंदर जो भी चार्ज होगा उसका जैसे ही वो देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, उन चार्ज का वैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जल्दी से वो चार्ज टूटेंगे। तो यहाँ पर जो कंडक्टर की ये जो कैविटी की सरफेस है अंदर, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव क्यों आ गया, क्योंकि जो यहाँ से फील्ड लाइंस निकलेंगी वो यहाँ पर आगे टर्मिनेट हो जाएगी, वो यहाँ पर आगे इस तरह से टर्मिनेट हो जाएगी। ये टर्मिनेट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, चार्ज तो प्लस भी था और माइनस भी था, तो माइनस चार्ज तो आकर बैठ गया यहाँ पर, और प्लस चार्ज जो है वो सारा सारा कहाँ आ जाएगा, कंडक्टर की आउटर सरफेस पर आ जाएगा। तो इससे आप ये भी कह सकते हैं कि जो कंडक्टर के अंदर चार्ज होता है, जो कि मैंने पहले भी कहा था, वो सारा का सारा कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। फिर दूसरा आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं कि कंडक्टर को जो भी चार्ज दिया जाता है, अंदर वाले चार्ज का इफेक्ट बाहर आता है। ये ध्यान रखना, बाहर वाले चार्ज का इफेक्ट कभी भी अंदर नहीं जाएगा। यानी कि आप ऐसा सोचो कि मैं बाहर कोई चार्ज दे रहा हूँ प्लस क्यू, तो इसका इफेक्ट अंदर आएगा, ऐसा नहीं होगा। अंदर आप कोई चार्ज दोगे तो उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, बाहर। तो कुल मिला के बात क्या होगी, कैविटी की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और सिमिलरली बाहर वाले जो चार्ज है, यानी कि जो प्लस चार्ज आपको दिख रहा है, उसकी वजह से भी अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, जीरो, है ना। तो ये किसकी बात हो गई, कैविटी इनसाइड द कंडक्टर। तो अब इसके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे और तो ये कैविटी की बात हो गई, ठीक। अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉलिड स्फीयर है, conductor encloses three cavities a cross section at which are shown in the figure. A net charge plus q resides on the outer surface of the conductor
cavity A and C contain point charge plus Q and minus Q respectively. The net charge on the surface of these cavities are, देखो कुछ क्वेश्चन कुछ हमें इस तरह से दिया गया है, ये हमें डायग्राम दिया है, ये हमें डायग्राम दिया है, ये स्पेरिकल है, ये स्पेरिकल है, मैं इसको स्पेरिकल बनाऊंगा, ये हमें डायग्राम दिया गया है और ये स्पेरिकल है, ठीक है, स्पेरिकल है। और इसमें ये तीन कैविटी बनाई हुई है, एक है ये कैविटी, एक है ये कैविटी, और एक कैविटी कुछ ये है बी, ये कैविटी है ये। तो एक हो गया ये ए, एक यहाँ पर है सी, और एक हो गया ये बी। तो ए पर जो चार्ज है वो हमें गिवन है प्लस क्यू, और सी पर जो चार्ज है वो हमें गिवन है माइनस क्यू। इस क्वेश्चन में बोला है कि नेट चार्ज प्लस क्यू रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। प्लस क्यू जो चार्ज है वो कहां पर है, आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर है। कैविटी ए एंड सी कंटेन पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू यहाँ पर है। तो नेट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ दीज कैविटी, तो इनकी कैविटी की जो सरफेस है उस पर नेट चार्ज की वैल्यू हमें बतानी। तो देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर प्लस चार्ज है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आना चाहिए, मतलब उसके ऑपोजिट आना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पर चार्ज आएगा माइनस क्यू, मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस क्यू। और इसी तरह से यहाँ पर जो चार्ज दिया हुआ है सी वाले में, ये कितना दिया हुआ है, माइनस क्यू दिया हुआ है। तो माइनस क्यू दिया है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू। प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस क्यू आया है तो बाहर कितना जाएगा, प्लस क्यू। और यहाँ पर प्लस क्यू आया है तो बाहर कितना जाएगा, माइनस। आउटर सरफेस पर इस यहाँ पर माइनस क्यू आया है तो यहाँ पर कितना जाएगा, प्लस क्यू। और अगर यहाँ पर प्लस क्यू आया है तो यहाँ पर कितना जाएगा, माइनस। तो आउटर सरफेस पर जो नेट चार्ज की वैल्यू हो गई वो हो गई कितनी, क्यू। आउटर सरफेस पर नेट चार्ज की वैल्यू हो गई कितनी, क्यू। इसका मतलब ए की जो सरफेस है उस पर जो नेट चार्ज आएगा, सरफेस पर चार्ज आएगा माइनस क्यू, और जो सी की सरफेस है उस पर चार्ज आएगा कितना, प्लस क्यू। क्योंकि जो नेट चार्ज की वैल्यू सेम क्यू आ रही है, इसलिए बी पर जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, जीरो रहेगा। बी पर जो चार्ज रहेगा वो जीरो रहेगा। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर कौन सा आंसर आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, एक स्पेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस है आर, उसके अंदर दो कैविटी है सेंटर्ड एट R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर। द कैविटी कंटेन पॉइंट चार्ज प्लस 2q एंड माइनस 2q एट देयर रेस्पेक्टिव सेंटर एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज, तो पॉइंट P पर, किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो ये हमें डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम दिया गया है, कोई पॉइंट P है यहाँ पर, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और दो कैविटी बनाई हुई है, एक कैविटी हो गई ये, और एक कैविटी हो गई ये, एक कैविटी हो गई ये, ठीक। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R1, और ये वाली जो कैविटी है इसके सेंटर की जो डिस्टेंस है वो है R2, वो है R2। यहाँ पर जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया, 2q गिवन है, और यहाँ पर जो चार्ज हो गया वो कितना गिवन है हमें, वो माइनस। यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है, माइनस क्यू। तो हमें P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो सबसे पहले तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, नेट चार्ज की। तो नेट चार्ज की जो वैल्यू आ गई कंडक्टर के अंदर, मतलब कैविटी का जो नेट चार्ज हो गया, वो नेट चार्ज कितना हो गया, वो हो गया 2q और माइनस क्यू। और आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर प्लस 2q है तो बाहर प्लस 2q पहुंचना ही पहुंचना है, हम देख चुके हैं। और यहाँ पर माइनस क्यू है तो बाहर माइनस क्यू पहुंचना ही पहुंचना है। तो नेट चार्ज जो हो गया वो कितना हो गया, 2q माइनस क्यू, और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, क्यू हो गई। कितनी वैल्यू हो गई, क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है कौन से पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। तो पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यानी कि यहाँ पर चार्ज बढ़ा है पूरा का पूरा, और वो कितना है, क्यू। और ये डिस्टेंस अगर आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यू हो गया, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यानी कि अगर ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। Conducting spherical shell at inner radius A, inner radius A and outer radius B has point charge Q isolated, located at the center of the shell, located at the center of the shell. The potential at a distance r from the center is, तो कुछ इस तरह का डायग्राम हमें गिवन है ये, और इसके अंदर एक शेल है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है ए, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी। तो
हमें एक कंडक्टर के अंदर एक डिस्टेंस है r, उसके ऊपर बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है, तो इसके लिए हम दो कंडीशन बनाएंगे। तो क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। दो कंडीशन बताएंगे। दो कंडीशन कौन सी, जब पोटेंशियल इसके बीच में है, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच पोटेंशियल निकाल लेते हैं एक बार, और एक बार जब आर की वैल्यू ए से कम है तो निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर, और जो आर है वो ए से ज्यादा है और बी से कम, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास तीन चार कंडीशन बन रही है। जब आर लेस देन ए है, आर लेस देन ए है, एक कंडीशन बनेगी ए से ज्यादा है और बी से कम है, और एक कंडीशन बनेगी आर की वैल्यू बी से ज्यादा है। तो ये तीन कंडीशन बन रही है। जब आर की वैल्यू ए से कम है, आर की वैल्यू ए से कम है, तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है वो कितना है, क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। दूसरी जो कंडीशन है, यानी कि आर ए और बी के बीच में आ गया, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। और थर्ड कंडीशन, जब आर की वैल्यू बी से ज्यादा है, तो उस टाइम फिर से जो क्यू चार्ज है वो सरफेस पर आ गया, तो अब कितना निकलेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाएगा, आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, तो पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल निकालना है, यानी कि ये कंडीशन है हमारे पास, ये वाला ए एंड बी, ए आर और ये वाली कंडीशन। तो इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये वाला लगाएं, माइनस ई डॉट डी एल। तो जो हमारे पास पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल क्या होता है कि एक चार्ज को हम इनफाइनाइट से लेके और किसी डिस्टेंस पर पर्टिकुलर पर लेके आते हैं। तो हम चार्ज को ला रहे हैं माइनस इनफाइनाइट से कहां तक लाए, पहले बी तक लाए, उसके लिए लिखा हमने ई डॉट डी, ई डॉट डी आर। फिर हम उसको कहां से लाए, फिर हम उसको बी से लेकर और कहां तक लेके आए, ए तक, और फिर लिखा हमने ई डॉट डी आर। अब बी से लेके ए तक की कंडीशन में ई की वैल्यू क्या है, जीरो है, और जब आर की वैल्यू बी से ज्यादा है, तो उस टाइम ई की वैल्यू क्या है, 4 पाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से बी, और इसको हम लिखेंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और डी आर, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल की वैल्यू, इस रीजन में a से b के बीच। तो a से b के बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, जो कि हमें पूछा है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।